नमस्कार, एक बार फिर आप सबका स्वागत है राजस्थान संवाद में। राजस्थान संवाद में आज हम सचिन पायलट के बयानों की तल्खी, उनके रुख की तल्खी और कहीं ना कहीं राजस्थान में हो रही राजनीति में बढ़ती हुई तल्खी पर बात करने वाले हैं। वो सचिन पायलट जो हमेशा उदाहरण थे राजनीति में बयानों की मर्यादा के, वो सचिन पायलट जो हमेशा सहनशीलता की एक पराकाष्ठा बन चुके थे, वो सचिन पायलट जिन्होंने बुरे से बुरे वक्त में भी सहन करना लोगों को सिखाया और कैसे जो पॉजिटिव चीज़ है उसकी तरफ आगे बढ़ना लोगों को सिखाया। कहीं ना कहीं अब भी उन्होंने मर्यादा तो नहीं छोड़ी, लेकिन लगता है अब सहनशीलता की एक हद पार होती हुई नज़र आ रही है और सब्र का जो बांध अब तक नहीं टूट रहा था वो टूटते हुए नज़र आ रहा है। सचिन पायलट ने साफ तौर पर अब सीधा सीधा मुख्यमंत्री गहलोत को घेरा है और घेरते हुए सार्वजनिक तौर पे ये कहा है कि अब कांग्रेस को कहीं ना कहीं ये जो पूरा इनडिसिप्लिन का मामला हुआ कि बैठक बुलाई गई, बैठक में सबको बुलाया गया, लेकिन कोई भी उस बैठक में न पहुंचकर एक मंत्री के घर पहुंच गया और वहां पर कांग्रेस आलाकमान को ही चुनौती दे दी। इस इनडिसिप्लिन के मामले के बाद उन्होंने अब साफ तौर पे कहा है कि उन्हें पूरा विश्वास है कि कांग्रेस आलाकमान अब इस इनडिसिप्लिन पर कार्रवाई करेगी और अब इस पर कार्रवाई करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन सोचने वाली बात, समझने वाली बात यह है, जब पूरी आलाकमान को चैलेंज कर दिया गया तो अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई गई। हम अगर थोड़ा सा पीछे चलें और देखें, सचिन पायलट ने जाकर जब पहली बार कांग्रेस आलाकमान के सामने अपनी बातें रखी कि वो इसलिए नाराज हैं क्योंकि कहीं ना कहीं राहुल गांधी की बातों पर, राहुल गांधी के वादों पर, कांग्रेस आलाकमान के वादे जो उन्होंने राजस्थान में किए थे, जिसके बूते सरकार आई थी, उस पर काम नहीं करने और बिल्कुल काम नहीं करने का यहाँ काम हो रहा है। और उन्होंने साफ तौर पे बताया, चाहे वो किसान लोन माफ़ी हो, चाहे वो बेरोज़गारों की बात हो, चाहे वो और भी जन कल्याणकारी वादे हों जो किए थे, उस पर काम नहीं हो रहा। तब उन्हें ये आश्वासन मिला था कि कार्रवाई की जाएगी और कार्यकर्ताओं को, जिन कार्यकर्ताओं ने 20 सीटों से 100 सीटों पर पहुंचाया था, उन कार्यकर्ताओं को तवज्जो देने की बात कही थी। कांग्रेस आलाकमान ने तब भी कहा था कि वो होगा और वो होना शुरू हुआ लगभग उसके 2-2.5 साल के बाद, और वो भी बहुत हद तक नहीं पहुंचा। अब जब खुद कांग्रेस आलाकमान को ही चैलेंज कर दिया गया और बहुत बुरी तरह से चैलेंज कर दिया गया, पार्टी इंडिसिप्लिन की हद पार कर दी गई, तब भी क्या हुआ जरा गौर से देखिए। पूरी तरीके से साफ समझिए आ गया कि कहीं ना कहीं पार्टी आलाकमान को पूरी तरह से चैलेंज कर दिया गया है, लेकिन इसके बाद भी, इतने दिनों के बाद भी कोई एक्शन नहीं है। ना तो उन एमएलएस पर एक्शन है, ना जिस मंत्री ने किया था उस पर एक्शन है, और ना उसके ऊपर जो है उस पर एक्शन है। कोई भी एक्शन नहीं लेना कहीं ना कहीं कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी की कमजोरी बता रहा है और इस कमजोरी के बारे में बात करनी पड़ेगी। सचिन पायलट के सब्र के बांध के टूटने की वजह यह है और इस बयान को सार्वजनिक तौर पे कहने की वजह यह है कि कब तक आखिर वो भरोसे में ही रह जाएंगे। उन्होंने साफ तौर पर स्टेट करते हुए ये बोला है कि अब मात्र इलेक्शन में 1 साल भी नहीं बचा है और ऐसे में कांग्रेस आलाकमान को कोई ना कोई एक्शन ज़रूर लेना चाहिए और नेतृत्व में भी परिवर्तन करना ही चाहिए। अब देखना यह है, समझना यह है कि जिस सचिन पायलट को आप अपनी हर इलेक्शन कैंपेन में वोट लाने के लिए तो आगे कर देते हो, लेकिन उस सचिन पायलट को जिसको जनता ने चाहा था कि वो नेतृत्व करे
और जिसके बूते पर आपको वोट दिए थे उस सचिन पायलट के लिए आप क्या कर रहे हो, जो सचिन पायलट हमेशा कांग्रेस की निष्ठा को लगातार परखाते आया है, और उस सचिन पायलट के लिए आप क्या कर रहे हो जो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए हमेशा आगे रहा है, कांग्रेस की निष्ठा पर, कांग्रेस आलाकमान पर कभी भी कोई सवाल खड़े नहीं होने दिया है। लेकिन जिन्होंने सवाल खड़ा किया, आप क्यों उनके साथ खड़े हो, क्या वो मजबूरी है, ये सारे सवाल जनता पूछ रही है। और सचिन पायलट ने सार्वजनिक तौर पर ये बयान, ये सवाल इसीलिए पूछे हैं, इसीलिए ये सब कुछ कहा है, इसीलिए ये उम्मीद जताई है आलाकमान से कि अगर अब नहीं किया तो कहीं ना कहीं बहुत कुछ बड़ा, बहुत कुछ भयावह और बहुत कुछ गलत हो सकता है, कांग्रेस के साथ भी, कांग्रेस आलाकमान के साथ भी। और वो गलत वो नहीं करेंगे, वो गलत जो लोग ऑलरेडी कर रहे हैं उसी को आगे बढ़ाएंगे। सोचने वाली बात और समझने वाली बात यह है कि प्रमोद कृष्णन ने जो बयान दिया था कि कहीं ना कहीं इस तरह का वाकया करना और इस तरह से पार्टी इंडिसिप्लिन को करना, उस कांग्रेस आलाकमान के प्रति खिलाफ हो जाना जिस कांग्रेस आलाकमान ने आपको टिकट दिए थे, क्योंकि उनके टिकट के बिना तो शायद आप गली भी नहीं जीत पाते, उस कांग्रेस आलाकमान को ही चैलेंज कर देना, ऐसा सब एमएलएज ने इसलिए किया क्योंकि यहाँ बहुत बड़ा घोटाला चल रहा है। ये प्रमोद कृष्णन ने कहा था, उन्होंने यहाँ फिगर भी बताई थी टाइम्स नाउ के इंटरव्यू में, जहाँ उन्होंने साफ साफ कहा 3000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा के घोटाले हैं और इस घोटाले पर बड़े बड़ों का हाथ है। कांग्रेस आलाकमान को भले ही ना पता हो, लेकिन राजस्थान के तमाम बड़े बड़ों को पता है और इसीलिए ऐसा करना उनकी मजबूरी थी। अगर ये बिल्कुल भी सच है, इसमें थोड़ी भी सच्चाई है, तो सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ और सबसे ज़्यादा यहाँ पागल जनता का बनाया जा रहा है, जिसको देखना और समझना बेहद ज़रूरी है। और यहाँ सारी ताकतें सिर्फ अगर इसलिए लग रही है कि सचिन पायलट कहीं से भी सत्ता में ना आए, क्योंकि अगर वो आ गए तो रीट भी खुलेगा और ये घोटाले भी खुलेंगे और कहीं ना कहीं जनता के किए गए वादे, जो उनके नेतृत्व में किए गए वादे थे, उसके पूरे ना होने के रास्ते में जो कुछ भी चीज़ें आई, उन सब के खिलाफ बात होगी, इंक्वायरी होगी और सबके कच्चे चिट्ठे सामने आएंगे। इसीलिए कहीं ना कहीं सचिन पायलट को पीछे रखा जा रहा है, सचिन पायलट को बैकडोर पे रखा जा रहा है, उनको हाशिए पे रखा जा रहा है और हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं कि वो हाशिए पर कैसे रह पाए। इसीलिए समझना, सोचना, देखना यह ज़रूरी है कि राजस्थान की राजनीति किस तरफ जा रही है, उसमें क्या कुछ हो रहा है, और इन सब पर्दे के पीछे की परत अब सबको बताने के लिए राजस्थान संवाद हमेशा ऐसे ही आपके समक्ष आता रहेगा, लगातार आपको बताता रहेगा। और क्यों सचिन पायलट तल्ख हुए, इस पर ये पूरा वीडियो आपने देखा। आगे हमें कमेंट बॉक्स पर आप बताइए कि आप किन टॉपिक्स पर और विश्लेषण सुनना चाहते हैं, पूरी बात सुनना चाहते हैं, पर्दों के पीछे की परत सुनना चाहते हैं। हम आपके समक्ष ऐसे ही लगातार बने रहेंगे। हेलो इन्वेस्टर्स, क्या आप भी शेयर बाजार से जुड़ी समस्याओं से जूझ रहे हैं और इसका समाधान चाहते हैं? तो इन प्रॉब्लम्स के सलूशन के लिए आ चुका है शेयर क्लेम दोस्त। तो इन्वेस्टर्स, हम आपके लिए लेकर आए हैं शेयर बाजार से जुड़ी सभी समस्याओं का समाधान, वो भी एक ही छत के नीचे। जैसे शेयर्स को IEPF अथॉरिटी से क्लेम करवाना, शेयर होल्डर की डेथ के केस में शेयर्स का ट्रांसमिशन करवाना, डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट इशू करवाना, नेम और सिग्नेचर का मिसमैच होना, फिजिकल शेयर्स को डीमेट करवाना, सक्सेशन सर्टिफिकेट और लीगल हेयर सर्टिफिकेट दिलवाना, अनक्लेम्ड और अनपेड डिविडेंड्स को क्लेम करवाना, लीगल मैटर्स रिलेटेड टू फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट और भी बहुत सारी समस्याओं का सारा समाधान। हमारे लीगल हेड एडवोकेट CK लोहिया, जिनको कि इस क्षेत्र में 15 साल से ज्यादा का अनुभव है, आपकी सहायता के लिए हमेशा तैयार है। और इन सभी सॉल्यूशंस का पता है शेयर्स क्लेम दोस्त, रूम नंबर 141, जयपुर स्टॉक एक्सचेंज बिल्डिंग, JLN मार्ग, नियर गौरव टावर सेंट्रल, मालवीय नगर, जयपुर 302017, या फिर कॉल कीजिए 9829 505 122 पर।
या फिर लैंडलाइन नंबर नोट कीजिए 0141-355-3429 या फिर आप मेल कर सकते हैं shareclaimdost@gmail.com पर।